आज का आलोच्य विषय है भक्त के भगवान। सा विद्या या विमुक्त वही विद्या सार्थक है जिस विद्या के द्वारा भगवत की प्राप्ति हो जाए, ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। हमारा जीवन अल्पकाल के लिए मिला है। ये जीवन बड़ा दुर्लभ है और मनुष्य को साधना भजन में लग जाना चाहिए और इसी जीवन में अपनी आत्मा का उद्धार करनी चाहिए, परमात्मा को प्राप्त कर लेनी चाहिए, भगवत को प्राप्त कर लेनी चाहिए। आज का जो आलोच्य विषय है भक्त के भगवान। तो भगवान तो सबके हैं, तब भक्त के भगवान क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है कि केवल भक्त ही भगवान का अनुभव करते हैं। ज्ञान की चर्चा द्वारा कहा जाता है भगवान सबके हैं, किंतु यह बोध केवल भक्त के मन में ही जागरूक रहता है। साधक बोलते हैं यह बात ठीक है कि भगवान सबके हैं, किंतु भक्त ने उन्हें बांध रखा है। भगवान को कैसे पाया जाए? भगवान को कैसे पाया जाए? नाय महात्मा शास्त्र में कहा गया है, नाय महात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैस व्रीनुते तेन लभ्य अस्तस्यैष आत्मा निर्विनुते तनुम स्वाम। इसका मतलब यह है, कभी पंडित अध्ययन या बौद्धिक चर्चा के द्वारा कोई भगवान को नहीं पाता है, पाएगा भी नहीं। मानव जीवन सीमित है, अल्प समय में उसे बहुत कार्य करना होगा। व्यर्थ तर्क या व्यर्थ अध्ययन में समय नष्ट करना मूर्खता है। मूल्यवान समय को नष्ट नहीं करना है। लंबे चौड़े भाषण से परम पुरुष परमात्मा को पाया नहीं जाता। महामहोपाध्याय होने से भी नहीं चलेगा। साधना मार्ग को न्यूनतम योग्यता है निर्मल हृदय। साधना मार्ग का जो साधना मार्ग है कि न्यूनतम योग्यता क्या है? निर्मल हृदय, पवित्र हृदय। हृदय यदि निर्मल हो तो बात बन जाएगी, भगवत की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए वही विद्या सार्थक है जिस विद्या के द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात परमात्मा हमारे हृदय में अवतरण कर सकते हैं। तो इस विषय में जब साधना मार्ग क्या है? साधना मार्ग है परमात्मा की तरफ चलना। मन की दो गति है, एक है नीचे की तरफ जो गति है, एक नीचे की जो गति है वो संचर गति कहलाती है, क्योंकि प्रकृति हर जीव को अपनी तरफ नीचे की तरफ खींचती है। प्रकृति का स्वभाव ही है अपनी तरफ आकर्षित करना, और इसी आकर्षण के कारण जीव को वह गुणान्वित करते चलती है, अर्थात बांध देती है। प्रकृति बंधन में डाल देती है। 3 प्रकार के बंधन हैं, तामसिक बंधन, राजसिक बंधन और सात्विक बंधन। ये 3 प्रकार के बंधन के कारण ही जीव जन्म लेता है और मरता है, जन्म लेता है और मरता है। तो ये 3 प्रकार के जो गुण बंधन हैं, यही है जीव का बंधन का कारण, और यही कारण है बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। कोई ज़रूरी नहीं है कि मनुष्य के ही योनि मिले, वह पशु में भी जा सकता है, पशु योनियों में जा सकता है, वृक्ष में जा सकता है, लता में जा सकता है। 5 तत्व में वह जन्म ले सकता है। इसलिए पंच महाभूत के पार की जो साधना करते हैं वही परमात्मा सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं। तो साधना मार्ग जो है वह परमात्मा की तरफ मन की गति को ले जाना होता है, अखंड सत्ता की ओर, जिन्हें कभी खंडित नहीं किया जा सकता है, अर्थात
परमात्मा निर्गुण निराकार हैं। इसलिए हमें भी अपने मन को निराकार बनाना होगा, निर्गुण बनाना होगा। गुण का मतलब होता है बंधन और निर्गुण का मतलब होता है बंधन रहित। इसलिए बंधन 3 प्रकार की प्रकृति बांधती है जीव को, तम बंधन, रज बंधन और सत बंधन। इन्हीं बंधन में जीव रहता है और इन्हीं बंधनों से जीव मुक्ति चाहता है कि हमको मुक्ति मिल जाए। तो तम, रज, सत 3 प्रकार के जो गुण बंधन है, इससे जब ऊपर उठ जाता है तभी उसके हृदय में परमात्मा का अवतरण हो जाता है। तो साधना का ये चतुर्थ स्तर जो है, हृदय में ईश्वर का अवतरण, क्षुद्रमयपन का अभाव हो जाता है और बृहत्मय ब्रह्म की भावना की उपलब्धि हो जाती है। तब उस स्थिति में क्या दिखता है कि सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवाय कोई दूसरी सत्ता नहीं है। जैसे उर्दू में लोग कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अर्थात अल्लाह के सिवाय दूसरा कोई माबूद नहीं है, ईश्वर के सिवाय दूसरा कोई माबूद नहीं है। उसी प्रकार हमारा वेद भी कहता है कि ब्रह्म के सिवाय कोई दूसरी सत्ता नहीं है। तो जो सब में ब्रह्म को देखता है, जो सब में ब्रह्म को देखता है, उसी के हृदय में ब्रह्म निवास करते हैं। तो हमेशा हर मनुष्य को ब्राह्मी भाव में काम करना चाहिए, ब्राह्मी भाव में सबसे मिलना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए। ये सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। माता में ब्रह्म को देखो, पिता में ब्रह्म को देखो, अर्थात माता में भगवान को देखो, पिता में भगवान को देखो, सब हर कण कण में परमात्मा का दर्शन करो। यही है आत्म साक्षात्कार दर्शन और इसी से भगवत की प्राप्ति संभव है। इसलिए जिसका चित्त शुद्ध है, जिसका हृदय पवित्र है, सबसे प्रेम से बात करते हैं, सबसे प्रेम से व्यवहार करते हैं, उसके हृदय में परमात्मा का अवतरण हो जाता है। तो आज इतना ही। ईश्वर प्राप्ति अनुसंधान केंद्र यूट्यूब चैनल द्वारा जनहित में जारी।